हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल वाली नोट्स बाय प्रियंका। आज का टॉपिक है क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, पार्ट 3 कंटिन्यूएशन में। बुक रिफर्ड इज एसेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के कंटेंट्स जो है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेकेंड है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस मीन्स एक जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। तो कोई भी लाइन, जैसे अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज नथिंग एल्स बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों के जितने भी यूज़फुल यूज़ कर सकते हैं हम, उससे हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। और जिसका कुछ मतलब निकले। A sentence is group of words that has meaning in it. A sentence contains two parts, एक तो subject और second है predicate। अब ये subject होता क्या है और predicate होता क्या है? Subject मतलब ये sentence किसके बारे में है, what sentence is about। तो यहाँ पर ये subject मतलब किसके बारे में हम बोल रहे हैं, that is called sentence। second है predicate, it tells something about the subject। जो भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में कुछ बोल रहा है वो, तो उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। जैसे विल अंडरस्टैंड इट बाय एग्जाम्पल। अब सब्जेक्ट में राशि सिंग्स, तो राशि जो है वो सब्जेक्ट हुई और यहाँ पर सिंग्स जो है वो है प्रेडिकेट, मतलब कुछ ऐसा काम जो राशि कर रही है। ओके, तो राशि मतलब पर्सन, तो सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? इट कैन बी पर्सन। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, शिफा इज ड्राइंग, तो शिफा इज द सब्जेक्ट। नाउ इज ड्राइंग विल बी योर प्रेडिकेट। सो यहाँ पर राशि एंड शिफा आर सब्जेक्ट, सिंग्स एंड इज ड्राइंग इज योर प्रेडिकेट, मतलब क्या कर रहे थे वो लोग। अब यहाँ पर एक साथ हम लोग कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो वी आर मेकिंग प्रेजेंटेशन, तो वी इज़ योर सब्जेक्ट। नाउ प्रेडिकेट के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी स्लेप्ट, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर स्लेप्ट और प्लेज क्रिकेट वो तुम्हारा प्रेडिकेट है। शी एंड माई ब्रदर इज योर सब्जेक्ट। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते क्या है? पहले तो according to Brennan Martin, a group of words which makes a complete sense is called a sentence. So a group of words which makes a complete sense is called a sentence. अब यहाँ पर 4 basic type of sentences होते हैं depending on the purpose of speaker और writer। मतलब जो लिख रहा है या तो बोल रहा है। अभी जो फिलहाल है आई एम स्पीकिंग, सो अकॉर्डिंग टू स्पीकर मतलब जो पर्सन प्रेजेंटेशन दे रहा है। अकॉर्डिंग टू राइटर मीन्स समटाइम्स यू, जैसे तुम ऐसे वगैरह लिखोगे तो वो राइटर हुआ, या तो फिर कोई पोएट्री लिख रहे हो या एनीथिंग, तो वो हुआ अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब यहाँ पर सबसे पहला है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब हुआ वो कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है या तो सजेशन दे रहा है। ये चीज़ें कर रहा है तो तुम्हारा सेंटेंस जो है वो है इम्पेरेटिव, और वो ज़्यादातर फुल स्टॉप या तो फिर एक्सक्लामेटरी मार्क से एंड होगा। जैसे यहाँ पर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, लुक एट द रेड रोजेस, तो क्या हुआ? यहाँ पर उसने कमांड दिया, ऑर्डर दिया, इसीलिए यहाँ पर पीछे एक्सक्लामेटरी क्वेश्चन है, एक्सक्लामेटरी मार्क है। सो दिस इज कॉल्ड योर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंसेस हो गए? जो कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं या तो सजेशन दे रहे हैं, और वो सेंटेंसेस जो है वो ज़्यादातर फुल स्टॉप या तो एक्सक्लामेटरी मार्क से कंप्लीट होंगे। नाउ सेकेंड सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? कुछ
तहकीकात करना, स्पाई करना. सो आस्क अ क्वेश्चन, मतलब अगर कोई सेंटेंस कुछ पूछ रहा है, उसका मतलब कहीं पर कोई बंदा कुछ पूछ रहा है, तो वो सेंटेंस कैसा होगा? इंटरोगेटिव. सो यहाँ पर आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क. और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है सेंटेंस इज द रोज रेड. कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे. द थर्ड इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेशन का मतलब हुआ कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ थॉट एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हो, तो क्या होगा? डिक्लेरेशन. सो इट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन सेंटेंस. और वो ऑब्वियसली बात है, तुमने डिक्लेरेशन दे दिया तो इट विल एंड विथ फुल स्टॉप. जैसे यहाँ पर द रोज इज रेड, फिनिश, कोई और नहीं, सिंपल सेंटेंस. फोर्थ टाइप एक्सक्लामेशन सेंटेंस. मीन्स एक्सक्लामेशन से ही पता चल रहा है कि इट इज़ सम सेंटेंस विच विल एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइज और सडन चेंजिंग थॉट्स that are called exclamatory. Exclamation मतलब surprised, oh like this, oh that happened. So that is called your exclamation sentence and it will end with exclamatory mark. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है I love the red roses, exclamation, बहुत एक्साइटमेंट में बोल रहा है I love the red roses. So this is the 4 type of sentences. So this is the types of sentences. सिंपल. तुम्हें ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम्हें रिटन में या बोलने में, कम्युनिकेशन में सेंटेंसेस तो लगने ही वाले. तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी परफेक्ट इन योर सेंटेंस मेकिंग. तो तुम्हें सेंटेंस तो अच्छे से बोलने ही पड़ेंगे. सो इसीलिए हम ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं. और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दिस इज़ योर क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 ये है, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्सप्लेन विथ 1 एग्जाम्पल फॉर ईच. फ्रॉम योर बुक एसेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय कार्तिक शर्मा. ओके, सो यू कैन राइट दिस मच फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ यहाँ पर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक फन टाइम दिया हुआ है, उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है. कैन यू एड द राइट पंचुएशन मार्क टू क्रिएट द सेंटेंस कैटेगरी ऑन द राइट. सबसे पहला है पास द बुक टू द स्टूडेंट. इम्परेटिव है. इम्परेटिव में कौन सा यूज़ होता है? या तो फुल स्टॉप या तो एक्सक्लेमेशन. यहाँ पर सिंपल बोला है पास द बुक टू द स्टूडेंट. सो इट इज़ व्हाट? कंप्लीट. तो इट विल बी फुल स्टॉप. देयर इज़ अ क्लास अपस्टेयर्स, मतलब अब नॉर्मल में बोलूँगी तो इसलिए, पर बाजू में क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लामेटरी. देयर इज़ अ क्लास अपस्टेयर्स, तो एक्सक्लामेटरी. नाउ व्हाट इज़ कार्तिक डूइंग टुमारो आफ्टरनून. अभी फिलहाल नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है, पर बाजू में पूछा गया इंटरोगेटिव. व्हाट इज़ कार्तिक डूइंग टुमारो आफ्टरनून, तो इट विल बी क्वेश्चन मार्क. फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो टू प्ले. सो सिंपल्स इम्परेटिव, बट यहाँ पर सिंपल बोला है फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो टू प्ले. सो इट विल बी full stop. Now he is very intelligent, declaration, so it will be full stop. Exclamatory. Why? Attention, simple, so obviously exclamatory. Now he is wearing a coat, declaration, he is wearing a coat, simple, so it will be full stop. Okay, तो ऐसे तो कई सेंटेंसेस हम रोज़ बोलते हैं डे टू डे लाइफ में. सो अब ट्राई टू आइडेंटिफाई कि जो सेंटेंसेस बोला गया है वो कौन सा हो सकता है, जस्ट फॉर योर फन. अगर जैसे एक्सप्रेशंस पे भी ज़्यादा होता है कि क्या एक्सप्रेशन था, क्या फीलिंग था वो सेंटेंसेस बोलने का. सो दैट ऑल्सो डिसाइड्स दैट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट वुड बी. सो आज के लिए ये 2 टॉपिक आई हैव कवर्ड. इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, क्वेश्चंस, any doubt, you can write in my comment section. And genuinely, if my videos are helping you, then please do like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.